सो हेलो एवरीवन, हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 का लेसन नंबर 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1 की, जो बच्चों को पूरा परेशान करके रखा हुआ है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का कोई भी सवाल आपसे न छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर हम आपको ये विश्वास भी दिलाते हैं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी सवालों में जरा भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आप लोग कापी और कलम लेकर बैठ जाइए, तो हम लोग शुरू करते हैं सवालों की। हम लोग सवाल नंबर पहला देखते हैं क्या है। करा के एक समुच्चय ये दिया गया, ठीक है। करा संबंध क्या है, x, y 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। करा संबंध स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक, आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले इसको हम लिखते हैं रोस्टर रूप। किसमें लिखते हैं? रोस्टर रूप। यक्स का मान 1 लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा? 3 × 3। जैसे आपको रब कर दिखाएं, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर क्या बन जाएगा? 3x। जब यक्स का मान 1 लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा? 3। जब वाई का मान 2 लेंगे, यक्स का मान 2 लेंगे तो वाई का मान 3 दूना के 6। ऐसे 3 लेंगे तो 3 3 9। और जब 4 लेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा आपका? 12। और जब 5 लेंगे तो 5 तिहाई 15। लेकिन यहाँ पर क्या है? 14 ही है। करा कि यक्स और वाई का मान जो है वह 14 तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15, जो कि वैलिड नहीं है, समुच्चय के अंदर नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध, ठीक। समझिएगा, इसमें 1, 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सबका खुद से संबंध होना चाहिए, जो कि 1, 1 का ही नहीं तो आगे हम क्यों चेक करें, है कि नहीं। ऐसे किसी का भी नहीं है तो किसी एक को लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। उसका दूसरा देखिए, संक्रामक संबंध नहीं, स्वतुल्य पद क्या आता है? सम्मित। क्या आता है? सम्मित संबंध, ठीक। देखिए सम्मित का मतलब क्या होता है? यदि जितने भी संबंध बने सबको चेक करेंगे। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, एंड जो 1 है वह 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 से संबंधित है। तो 1, 3 संबंध के अंदर है, तो 3, 1 भी आर में होना चाहिए, जो कहीं है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अतः आर क्या हो जाएगा? आर एक सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। तो देखिए आर 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम आगे चेक करते, लेकिन यहाँ पर ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मित नहीं है। देखिए यहाँ पे अब तीसरा चेक करेंगे हम लोग, संक्रामक। क्या चेक करेंगे? संक्रामक, ठीक। संक्रामक संबंध, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए संक्रामक में क्या है कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अगर 3 का संबंध किसी और से होता, 3 का संबंध किसी और से होता तो हम आगे चेक करते। तो यहाँ पर है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, व 3, 9 बिलोंग्स टू आर। तो सिंपल मतलब है कि 1 का संबंध 3 से है और 3 का 9 से है, तो 1 का भी 9 से होना चाहिए। जैसे देखिए 1 का संबंध किससे है? 3 से, और 3 का किससे है? 9 से। तो 1 भी 9 से जुड़ा होना चाहिए, यानी 1, 9। 1, 9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यदि इतना है तो ये भी होना चाहिए। क्या 1, 9 कहीं भी है? तो कहीं भी नहीं है, मतलब इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा है। अतः आर एक क्या है भाई?
आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। कह रहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो ए है वह किसका समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, नेचुरल नंबर का संबंध क्या है कि y जो है यक्स से 5 बड़ा है और यक्स का मान 4 से क्या रखना है, छोटा रखना है। देखिए हम एक संबंध बनाते हैं। अगर हम लोग यक्स का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, 6। अगर 2 रखेंगे तो 5 2 7, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और कह रहा कि यक्स का मान 4 से छोटा ही रखना है तो 3 तक ही रखेंगे, आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे पहला कि 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1 का 1 से संबंध कहीं है, नहीं है। अतः चलिए लिखते हैं, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, देखिए 1 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा देखिए 1 का संबंध किससे है, 6 से है, तो 6 का भी 1 से होना चाहिए। 6 1 बिलोंग्स टू आर तो सम्मित होगा, लेकिन 6 1 कहीं है, नहीं न है, तो यह इससे संबंधित नहीं है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। लिख देंगे अतः आर क्या है, आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं, संक्रामक। देखिए जरा ध्यान से देखिए, 1 6 बिलोंग्स टू आर। 1 का संबंध 6 से है और 6 का संबंध किसी और से रहेगा तो चेक करेंगे, वरना ये तो संक्रामक होता ही है। तो 1 6 है लेकिन 6 का संबंध किसी और से है, नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पास कर देंगे। ऐसे ही लिख देंगे 2 7 बिलोंग्स टू आर। 2 का संबंध तो 7 से है लेकिन 7 का किसी और से है, नहीं है, तो आगे हम चेक करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 7 भी एक तरह क्या है, संक्रामक है ना। और वह अगर हम चेक करें कि 3 8 बिलोंग्स टू आर, 3 का संबंध 8 से है। देखिए 3 का संबंध किससे है, 8 से है, तो 8 का किसी और से रहेगा, जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता तब न इसका इससे संबंध हम चेक करते। जब इसका किसी से संबंध ही न हो तो इनको हम क्या कह देते हैं कि ये पास है, यानी ये संक्रामक के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लिख देंगे अतः अतः आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यह देखिए स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक समुच्चय ए जो दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 और बस इतना ही दिया गया है। करे समुच्चय है और संबंध आर कैसा है, यक्स कामा वाई। तो इसमें बोला है कि वाई भाज्य है, वाई क्या है, भाज्य है यक्स से। किससे भाई, यक्स से। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, कह रहा कि ये समुच्चय आपका दिया गया है, कह रहा कि वाई भाज्य है किससे, यक्स से, मतलब कि दूसरका वाला में भाग जा रहा है पहला वाले से। ठीक,
देखिए, तो यहाँ अगर संबंध बनाए हम लोग, पहले संबंध बनाइए। तो यहाँ देखिए, एक का भागा जाएगा इतना दो में, एक में, ठीक। फिर एक का भाग इसमें जाएगा दो में, फिर एक का भाग तीन में, ऐसे एक का चार में, एक का पाँच में, और एक का भाग कहाँ जाएगा, छः में। यानी एक का भाग सब में चला जाएगा, संबंध बन गया। फिर देखिए, दो का भागा दो में जाएगा ही, दो का भागा चार में जाएगा ही, और दो का भाग छः में भी जाएगा। फिर तीन लेंगे, तीन का तीन में जाएगा, तीन का और छः में जाएगा। चार लेंगे, चार का केवल चार में जाएगा, किसी और में भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही पाँच लेंगे, पाँच केवल पाँच में जाएगा, और छः का केवल छः में जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। ये तो हमारा क्या बना है, संबंध। क्या बना है, संबंध। इतने सारे संबंध बने हैं। लिखेंगे पहला, जरा ध्यान समझिए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच और छः, जितने भी एलिमेंट्स समुच्चय के अंदर हैं उन सबका खुद से संबंध है, खुद से संबंध है। ठीक है, एक कामा एक, दो कामा दो, डॉट डॉट, ऐसा छः कामा छः बिलोंग्स टू आर। अतः अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, सम्मित। किसको चेक करेंगे, सम्मित। देखिए, एक का संबंध किससे है, दो से, तो दो का भी एक से होना चाहिए। क्या लिखेंगे, एक कामा दो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दो कामा एक से भी, एक भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करिए, दो कामा एक कहीं है, यानी दो का भागा एक में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह इससे संबंधित नहीं है, यानी इससे बिलोंग, संबंध के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे, अतः आर क्या है, एक सममित संबंध नहीं है। ठीक, तो आप लोग को सम्मित भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। ध्यान समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, आप चाहते हैं कि कक्षा 12 के गणित के किसी भी लेसन में अगर समस्या ना हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा के रखिए। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और 12 की पूरी कक्षाएं फ्री में दी जाएंगी, और बेसिक से एडवांस तक। इस बात का ध्यान देना है। यहाँ देखिए, यहाँ हम चेक करेंगे संक्रामक। किसको चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक चेक करने के लिए जो सेम सेम होते हैं उनको छोड़ देंगे, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच और छः, इनको तो पहले ही से पास कर देते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, एक कामा दो, एक का संबंध दो से है, और दो का संबंध किससे है, देखिए, एक का संबंध दो से है, और दो का चार से है, और किससे है, छः से है, यही ना। तो इसका भी इन दोनों से संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब एक का चार से और एक का छः से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चार और एक छः है कि नहीं है, है। तो इसको हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक, वैसे ही एक का भागा जा रहा है किसमें, तीन में। अगर तीन का भाग किसी और में जाएगा तो एक भी तो भाग देवा करेगा, ये में कौन दूर आया है। तो इसी तरह अगर पूरा चेक करेंगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। देखिए, हम इसी को चेक करते हैं। मान लीजिए तीन कामा छः, तीन कामा छः, और छः का संबंध किससे है, किसी से भी नहीं है। देखिए, इसको छोड़ देंगे। तो छः का संबंध जब कोई से ना है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही पास कर देंगे। जब इसका किसी और से संबंध रहेगा तब ना इसको चेक करेंगे, और जब एकर कोनो से संबंध है ना है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, पास कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसे हम इसको अगर चेक करें, दो कामा चार को देखिए, दो कामा चार, यानी दो का संबंध किससे भाई, चार से है, और चार का किसी और से है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास। और देखिए, जैसे एक का संबंध यहाँ किससे है, छः से है,
और 6 का संबंध किसी से भी है, देखिए 1 का तो 6 से है लेकिन 6 का किसी और से है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस तरह इसको हल कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो सवाल नंबर 3 है, इसका मेथड नंबर 2 जो कि बहुत ही आसान है, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लगाएंगे। ये मेथड नंबर क्या है, दूसरा है। ठीक है, देखिए पहला हम लोग का क्या है, स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध। ठीक, देखिए कह रहा स्वतुल्य में क्या होता है, सिंपल कह रहा कि वाई भाज्य है यक्स से, तो जहाँ वाई वहाँ क्या रखते हैं, यक्स। बड़ा सिंपल है, बस पहला में क्या करना कि वाई की जगह पर यक्स रखिए। वाई यक्स भाज्य है यक्स से। क्या ये बात सही नहीं है, कोई भी संख्या खुद से भाज्य नहीं होती है। जैसे हम बात करें कि 4 4 से भाज्य है, तो बात सही है कि 4 में अगर 4 का भागा देंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो कोई भी नंबर खुद से हमेशा भाज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, ये संबंध सही है। लिख देंगे अतः अतः आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, दूसरा देखिए हमारा क्या होता है, सममित। क्या होता है भाई, सममित संबंध। क्या होता है, सममित संबंध। थोड़ा इसको चेक करते हैं सममित संबंध को। देखिए सममित संबंध में क्या है, लिख देंगे यदि, देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी यक्स वाई से बिलोंग कर रहा है। तो एक मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई कि वाई जो है वह भाज्य है, वाई भाज्य है यक्स से, यही ना। वाई भाज्य क्या है, यक्स से। इसका मतलब कि वाई में हम यक्स के अगर भागा देंगे तो कोई ना कोई क्या बचेगा, पूर्णांक बचेगा, कोई ना कोई पूर्णांक बचेगा। लिख देंगे जहाँ के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी पूर्णांक भी इनको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो इससे इनको नेचुरल नंबर ही बोलो। ठीक है, अब देखिए भैया आप क्या करना है आगे, यहाँ पे ये तो है ठीक है। अगर इसको हम उल्टा करें, जैसे यक्स के जगह पर वाई है और वाई की जगह पर यक्स करना पड़ेगा, है ना। कि देखिए यहाँ पे वाई भाज्य है यक्स से, तो यक्स भी वाई से भाज्य होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, सममित। यहाँ चेक करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तभी ना चेक होगा। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए यक्स बटे के वाई, एंड जब इसको हम उल्टा करेंगे तभी क्या होगा, उलट जाएगा, यानी 1 बटे के। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर अगर यक्स वाई से भाज्य होता, अगर यक्स वाई से भाज्य होता, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता, कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलता, कोई ना कोई नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, बटे में क्या मिला है, भिन्न मिल चुका है। तो लिखेंगे 1 बटे के जो के है वह एन से बिलोंग नहीं करता है, एन से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये सब के सब नेचुरल नंबर ही तो है ना। तो यह इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं। और जब उससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः आर एक क्या है भाई, आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है,
बस ऐसा ही इसको हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा चेक करते हैं। तीसरा में क्या आप लोग का संक्रामक क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक, देखिए संक्रामक संबंध क्या है समझिएगा। लिख देंगे यदि संक्रामक संबंध ही ना है, तीन लेते, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर व वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि यक्स जो वाई है यक्स से भाज्य है, लिखेंगे यहाँ पे वाई है जो वाई भाज्य है, वाई भाज्य है यक्स से, किससे, यक्स से। और देखिए दूसरा वाला भाज्य पहला वाले से, तो दूसरा वाला भाज्य पहला वाले से, और जेड भाज्य है किससे, वाई से, यही ना है। और वाई किससे भाज्य भाई, और जेड किससे भाज्य है, वाई से। इनको अगर लिखे हम लोग, देखिए कह रहा कि वाई भाज्य है किससे, यक्स से, और जब भाज्य है तो यहाँ कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा, इसको मान लेंगे केवल समीकरण नंबर 1। ठीक वैसे ही जेड भाज्य है किससे, वाई से, तो यहाँ भी कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, इसको मान लेंगे K2। क्या मान लेंगे, कोई ना पूर्णांक, तो कोई ना कोई क्या मान लेंगे, यहाँ पे K2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, K1 प्लस K1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, K1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और K2 भी किससे बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर से। ठीक, अगर इन दोनों का हम गुणा करें, देखिए क्या कर रहा है कि यक्स का संबंध वाई से है, वाई का जेड से है, तो यक्स का जेड से होना चाहिए, मतलब वाई को गायब करना है ना। अगर इन दोनों का आपस में हम गुणा करें, देखिए समीकरण नंबर 1 गुणे समीकरण नंबर 2। ठीक, जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, वाई बटे के यक्स गुणे जेड बटे के वाई अब बराबर K1 इंटू K2। K1 इंटू क्या हो जाएगा, K2। ठीक है, अब देखिए ये वाई से वाई क्या होगा, कट जाएगा, तो जेड बटे क्या हो गया, यक्स बराबर K1 इंटू K2। अगर आप ध्यान देंगे तो दो प्रकृत संख्याओं का योगफल हमेशा प्रकृत संख्या ही आती है, और दो प्रकृत संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा एक प्रकृत संख्या ही आती है। तो यह दोनों प्रकृत संख्याओं का जब गुणा कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे K1 इंटू K2 मिला है, यह क्या एक नेचुरल नंबर नहीं है, बोलेंगे जी बिल्कुल है। और जब ये है तो यह जो देखिए ध्यान से, जो जेड है यक्स से भाज्य है कि नहीं है, यहाँ लिखेंगे कि जेड भाज्य है, जेड क्या है, भाज्य है किससे, यक्स से। इसका सिंपल मतलब है कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। और जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं अतः आर एक क्या है भाई, बोलिए, संक्रामक संबंध। क्या है, संक्रामक संबंध है। यहाँ नोटिस किए हैं कि आर क्या है, आर यहाँ पे तुल्यता संबंध है, लेकिन सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो मेथड नंबर 2 से भी हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको नोट करिएगा। देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि जो समुच्चय वो जेड है, जेड का मतलब एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। कर यक्स वाई से इस प्रकार संबंधित है कि जब यक्स में से वाई घटाया जाए तो वह एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए पूर्णांक होना चाहिए, ये नहीं बोला कि धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए, कोई भी रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, बस पूर्णांक होना चाहिए। जरा ध्यान समझिएगा दोस्त, बहुत ही सिंपल है। पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध। आपको बताया है कि स्वतुल्य चेक करने के लिए जहाँ जहाँ
y है वहां क्या रखेंगे, यक्स, बोलिए यक्स, तो लिखेंगे यक्स माइनस यक्स। जब यक्स में से यक्स घटेगा तो क्या बचेगा, जीरो। क्या है, जीरो एक पूर्णांक नहीं है, लिखेंगे जो एक पूर्णांक है, जो एक क्या है भाई, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो यक्स का यक्स से संबंध बना कि नहीं बना, बिल्कुल। तो यक्स कमा यक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा हम लोग का है सममित, तो लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। दूसरा देखिए हम लोग चेक करेंगे सममित, क्या चेक करेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध क्या है, ठीक है। सममित संबंध जरा ध्यान समझिएगा, ये लिखेंगे यदि, देखिए यक्स, सममित संबंध में क्या जो क्वेश्चन जो दिया गया वही पूरा छाप देते हैं, वही पूरा लिखना है। लिखेंगे यदि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, जो बता रहा है, तो यही लिख दीजिए दूसरा लाइन। पहला लाइन यही रहेगा, दूसरा इसको छापेंगे, यक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है ना। इसका मतलब ये है कि यक्स में से जब वाई घटेगा तो कोई ना कोई पूर्णांक बचेगा, लेकिन क्या बचेगा नहीं पता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, के, क्या मान लेंगे, के, ठीक है। क्या लिखेंगे कि के बिलोंग्स टू जेड, ठीक। अब जरा ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो y माइनस क्या बचेगा, यक्स, अब बराबर क्या है, के, है कि नहीं। इस माइनस को अगर हम पक्षांतर कर दें तो आप यहाँ देखेंगे कि y माइनस यक्स बराबर ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के, क्या बन जाएगा, माइनस के। अब बताइए ये जो माइनस में है क्या ये पूर्णांक नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ लिखेंगे चार, क्या चार एक पूर्णांक है, बोलेंगे हाँ। अगर इसको हम माइनस चार लिख दें तो क्या माइनस चार पूर्णांक नहीं है, जी बिल्कुल है। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, ऋणात्मक है, मगर ये भी क्या है, एक तरह का पूर्णांक ही है। तो माइनस के बिलोंग्स टू जेड, मतलब यक्स में से y को घटाए हैं तब भी पूर्णांक मिला है, और y में से z को हम घटाए हैं तब भी क्या मिला, एक पूर्णांक ही मिला है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि y कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः अतः आर क्या है, अतः आर एक सममित संबंध है, अतः आर एक सममित संबंध है, ठीक। तो आप लोग सममित भी समझ गए। देखिए मेन क्या है, संक्रामक, क्या है, संक्रामक संबंध। समझने का प्रयास करिए, संक्रामक संबंध क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ लिखेंगे यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, आप लोग पता है कि पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे और एक व्यक्ति को और बुलाएंगे, वह y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि यक्स में से y गया तो एक पूर्णांक होगा, और y में से z गया तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि यक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, तथा y माइनस जेड क्या है भाई, एक पूर्णांक है, क्या है, एक
पूर्णांक है। तो सिंपल जब ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं तो हम इनको लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से देखिए कि यक्स माइनस वाई, यानी यक्स में से वाई गया तो कोई ना कोई पूर्णांक बचेगा, इसको मान लेंगे K1 समीकरण नंबर 1, जहाँ K1 क्या है, K1 बिलोंग्स टू जेड। ठीक, ऐसे ही इसको लिखेंगे y माइनस जेड बराबर K2 समीकरण नंबर 2। यहाँ K2 क्या है भाई, वो जेड से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसमें से हमें y को गायब करना है। ठीक है, अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो अगर देखेंगे जोड़ने पे ये माइनस ये प्लस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट यानी पहला प्लस समीकरण नंबर दूसरा, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, तो आपके यहाँ क्या बचेगा, x माइनस जेड बराबर K1 प्लस K2। एक्स माइनस जेड बराबर K1 प्लस K2। देख K1 और K2 जब दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ें या दो पूर्णांकों का आपस में गुणा करें या दो पूर्णांकों को आपस में घटाएं, उन सभी स्थितियों में हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। तो क्या यहाँ पर समझेगा, वो यहाँ पे K1 प्लस जो K2 है यह पूर्णांक नहीं है, जी बिल्कुल होगा। जब ये पूर्णांक है तो कह रहा है संबंध कब बनता है, जब यक्स में से y गया तो वह संबंध क्या, मतलब संबंध था। ठीक है, ऐसे जब यक्स में से जेड घट जाएगा, देखिए यक्स का संबंध y से है और y का जेड से है, तो यक्स का संबंध भी किससे हो गया, जेड से। तो लिखेंगे यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, लिख देंगे। अतः आर एक क्या है भाई, संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस तरह से इनको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को इन वीडियो से बेनिफिट्स हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और चैनल अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। अभी बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे।